बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान योगेश्वर की जय हो जय हो जय हो जय हो। भगवंत कथा में एक कथा आती है। एक राजा परीक्षित कृष्ण जी जब द्वारका गए, द्वारकाधीश बने, राजा बने, उस समय उद्धव जी की परीक्षा लेने के लिए कृष्ण जी ने उद्धव जी को कहा, मैंने गोपियों को वहाँ गोकुल में छोड़कर आया हूँ और जब से मैं आया हूँ तब से गोपियाँ कैसी है, क्या करती है, उनको समझाओ, उनको उपदेश दो। आप ब्रह्मज्ञानी हो, आप वेदांत के ज्ञाता हो। तो उद्धव जी बड़े प्रसन्न हुए और गोकुल में गए और गोकुल में गोपियों को इधर उधर बुलाया, हे गोपियों, मैं आपको, कृष्ण जी ने मुझे भेजा है और आपको मैं वेदांत का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, आत्म का ज्ञान, ज्ञान योग की साधना, कर्म योग की साधना, सांख्य योग की साधना, मंत्र योग की साधना, लय योग की साधना आदि आदि मैं साधना बताऊंगा। गोपियों ने कहा, कहाँ है कृष्ण द्वारका में? कृष्ण तो हमारे पास में है। उद्धव जी ने कहा, मैं आपको ऐसे ध्यान में बैठाऊंगा, ऐसे में मेरे पास वेदांत ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मैं आंख मीच के आपको ज्योति के दर्शन कराऊंगा और ब्रह्म का साक्षात, अपना स्वरूप का साक्षात कराऊंगा। गोपियों ने कहा, हमारे कृष्ण तो हमारे साथ में रहते हैं। तो उद्धव जी ने कहा, क्या सबूत है? बोल सबूत। एक गोपी ने कहा, मैं पिंडगट में पानी लाने के लिए गई और उस समय पनियारियों का समय नहीं था, मैं अचानक गई, बड़ा मटका था, बड़ा मटका मेरे से उठाना गया और मैंने कृष्ण जी को कहा, कृष्ण जी आओ मटका चखाओ। कृष्ण जी आए, मटका चखा दिया। कहाँ है कृष्ण जी? द्वारका में। कृष्ण जी तो हमारे साथ में है। एक सखी ने कहा, मैं बछड़ों को लाने के लिए अंधेरे में दिन छिपते के समय, गुदड़िया अंधेरा होता है उस समय में गई थी और मेरे कांटा लगा था और कांटा लगने पर मैंने कृष्ण जी को आवाज़ दी, मेरे पास कोई कांटा काटने का औजार चिमड़ी सुई नहीं है, आओ जल्दी मेरा कांटा निकालो। कृष्ण जी आए, मेरा पैर से कांटा निकला। अलग अलग गोपियाँ कहती है, हमारे पास ऐसे आए थे, हमारे पास ऐसे आए थे। आप कहते हो द्वारका में द्वारकाधीश है, वहाँ पर। कहने का अर्थ है, प्रेम योग, ज्ञान योग में 9 प्रकार के अंग होते हैं। विवेक, विराग, मुमुक्षुता, सम, दम, श्रद्धा, समाधान, प्राम और प्रतीक्षा। ये 9 ज्ञान के साधन होते हैं। तो ज्ञान की परिपक्व अवस्था होती है। और कर्मयोग की साधना में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8वें अंग में लगती है। और प्रेम के अंदर, प्रेम की महिमा तो अलग ही है। प्रेम के बस में तो योगेश्वर परमात्मा कृष्ण जी और बड़े बड़े महान पुरुष संत ऋषि मुनि हुए, योगेश्वर महान पुरुष हुए। भीलनी के रामचंद्र जी ने प्रेम की महिमा से उनके ऐंठे बोर खाए थे और कृष्ण जी ने दुर्योधन के यहाँ 36 प्रकार के भोजन नहीं खाए और विदुर जी के घर साग खाया था। और सुदामा का एक जैसे चावल भी नहीं थे, धाई थी बिना भुगी हुई, वो फाके फाके मार करके प्रेम की महिमा, एक बड़ी प्रेम भक्ति, बड़ी अनन्य भक्ति है। इसलिए ज्ञानियों का ज्ञान योग, योगियों का कर्म योग, सांख्यों का सांख्य योग, मंत्र का मंत्र योग, लय योग आदि आदि योग है। सबसे प्रेम योग है। प्रेम के बिना एक गति है। राम राम सब ही कवे ठग ठाक करे रे चोर, प्रेम बिनारी जय नहीं नागर नंद किशोर। प्रेम के बिना नागर नंद किशोर नहीं रीझता है। और बड़ी बड़ी प्रेम की महिमा है।
कहिए प्रभु जी प्रेम का प्याला, सबको पिलाया मुझे क्यों टाला। द्रव्य को पिलाया, प्रहलाद को पिलाया, गोपियों को पिलाकर पागल बनाया। तुमने भरत को बेहद पिलाया, कर बेहोश उसे जमीन पर गिराया। मीरा को पिलाकर मस्त बनाई, प्रेम का प्याला पिलाया, मीरा को मस्त बना दी। और नरसी को पिलाकर ताल बजाई, दोनों हाथों से खरताल बजाई। जिसको पिलाते बेहद पिलाते, हम खड़े खड़े तरसाते, पियाइए प्रभु जी प्रेम का प्याला। लाखों भक्त किए मत वाले, लाखों भक्त मत वाले किए, मुझ पर मेहर करो गोपाला। अचल राम प्रेम का प्यासा, और मुझे कुछ नहीं आसा। तो प्रेम भक्ति है, एक ऐसी भक्ति है। तो कृष्ण जी ने उद्धव जी की परीक्षा ली थी, और उद्धव जी का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान एक कपूर की भांति उड़ गया, क्योंकि वहाँ प्रेम की महिमा बहुत गजब थी गोपियों के पास में। तो प्रेम से प्रभु वशीभूत होता है, प्रेम से सब कुछ, प्रेम से ही है। प्रेम के बिना, बिना प्रेम भक्ति धूल जवारा, झूठा दुनिया का सोच सारा। भूला हो भक्ति करे सब कोई, निष्कपट भक्ति ने मन से विचारा। ऊपर से छुआ करे हद से ज्यादा, और भीतर भरिया मैल विकारा। अगर कोई होए जाति वर्ण में ऊंचा, बिना प्रभु भक्ति के ढेठ जमारा। रेवा दास कबीर सदर कसाई, अचल राम प्रभु को हुए अति प्यारे। परमात्मा प्रेम की महिमा में, प्रेम भक्ति में, प्रेम योग में परमात्मा अधिक लय रहता है, अधिक जल्दी प्रकट होती है शक्ति। अपनी ही शक्ति, अपने शक्ति तो अंदर ही है। चमक कोई बाहर से नहीं आती, चमक तो अंदर है। कई कहते हैं अरे बाहर से आए थे, अरे क्या बात करते हो, बाहर से क्या आए थे। सपने में नारी बलक दिया खोयो, अपने आप गए रूप ने, आप ही खो दियो, आप बुझा दियो। भूलिया पुरुष जिया कंठ का भूषण, कंठ को भूषण भूल गयो, वो तो कंठ के अंदर ही, और ऊपर जलबंधन आ गयो। कहने का अर्थ है परमात्मा की शक्ति अंदर है, सिर्फ जगाने की ये प्रेम से ली सकती है। योग साधना से, कर्म योगी साधना से, ज्ञान योगी साधना से, मंत्र योगी साधना से, लय योगी साधना से, सबसे श्रेष्ठ उपाय है अधिक प्रेम। प्रेम भक्ति से परमात्मा की शक्ति अंदर से जो चमक होती है, अंदर से जो अपना साक्षात स्वरूप होता है, वह साक्षात प्रकट हो जाता है। इसलिए प्रेम भक्ति करें। प्रेम ने बाड़ी निपजे, प्रेम ने हाट बिकाए, प्रेम प्याला सो पिए, बिन चावे सो पी। कहने का अर्थ है गोपियों ने बहुत भक्ति करी। आजकल तर्क वितर्क करते हैं, ऐसे थे कृष्ण जी, ऐसे थे। अरे प्रेम की महिमा से कृष्ण जी को गोपियाँ द्वारकाधीश बने, फिर भी उसके वह कहती है हमारे पास में है, कहाँ द्वारका है, हमारे पास में है कृष्ण जी। तो इसलिए प्रेम भक्ति, हमें प्रेम का अधिक आग्रह करना चाहिए। प्रेम भक्ति से सब कुछ होता है। तो इसलिए सभी प्रेमा भक्ति अपनाएं, और जैसे आपकी सामर्थ्य हो वैसे उतना प्रेम करें। प्रेम से ही परमात्मा प्रकट होता है, अंदर शक्ति प्रकट होती है। बोलो जय श्री कृष्ण योगेश्वर की जय। जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम।